हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी तक जो बातें मैंने आपको बताया उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने बात किया फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉम्प्लेक्स, तो फेरीफेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 thrice फेरीफेरोसाइनाइड Prussian blue or Turnbull's blue was the first discovered complex compound by Berlin color maker, and it is formed by some mistakes. Okay, or first lab prepared complex compound was potassium ferrocyanide K4FeCN6 was the first lab prepared complex compound. Then hemoglobin is the complex of iron. Chlorophyll is the complex of magnesium. In hemoglobin, the oxidation number of iron is +2, wherein chlorophyll, the oxidation number of magnesium is again +2. Vitamin B12 is the complex of cobalt. Vitamin B12 is the complex of cobalt in which oxidation number of cobalt is +1, जो कि cobalt के लिए rare oxidation state है। और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से परनीसियस अनीमिया नाम का डिसीज होगा, ये ध्यान रखना है। देन हम लोगों ने बात किया इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मर्क्यूरी का, जो कि फंगीसाइड जैसा यूज होता है, कवकनाशक के जैसा यूज होता है। आर्सेनिक ऑर्गेनोमेडिसिन का यूज सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। और सिस्प्लाटिन का यूज एंटी कैंसर ड्रग के लिए किया जाता है। कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन लैट पॉइजनिंग को दूर करने के लिए किया जाएगा। और R3Al plus TiCl4 is called Ziegler-Natta catalyst. It is used in polymerization. And रोडियम क्लोराइड और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम विल्किंसन्स कैटलिस्ट कहते हैं, इट इज़ यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे आलम्स डबल सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट है। ठीक है, alum K2SO4 Al2SO4 whole thrice .24 water, this is potash alum। ठीक है, alums डबल सॉल्ट है। मोअर सॉल्ट डबल सॉल्ट है। FeSO4 NH4 whole twice SO4.6 वाटर, हेक्साहाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। तो दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है डबल सॉल्ट। क्या खास बात होती है? रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एंड लॉस द आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके सभी कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, सभी कंपोनेंट डिसोसिएट होकर अलग अलग हो जाएंगे। तो एग्जिस्ट इन ओनली सॉलिड स्टेट बट लूजेस द आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और इसके सभी कंटेंट का अलग अलग आप टेस्ट लगा सकते हो। जैसे अगर पोटाशियम लेंगे तो पोटाशियम का भी टेस्ट आएगा, एल्यूमिनियम का भी आएगा, सल्फेट का भी आएगा, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद किसी भी डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से सेम होती है। डबल सॉल्ट मेनली आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। देन हमने बात किया उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में एग्जिस्ट करते हैं वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, ऑल द 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तीनों टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। इसके बाद इसमें जो आयोनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो बाहर जा सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, लेकिन बाकी का हिस्सा जो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड वाला हिस्सा है वो अलग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से डिफर करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया, फाइनली हम लोग बात कर रहे थे लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो स्पीसीज
जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला समूह जो है वो लिगेंड कहलाता है। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। फिर इनको हमने क्लासिफाई किया अबाउट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी के बेस पर इनको हमने क्लासिफाई किया। दैट इज मोनोडेंटेट which donate 1 electron pair, bidentate which donates 2 electron pair, tridentate 3 electron pair, tetradentate 4 electron pair जो donate करेगा वो tetradentate, pentadentate जो 5 electron pair donate करेगा वो pentadentate, और फाइनली hexadentate ligand जिसका एग्जाम्पल लिया हमने EDTA। ठीक है, EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर भी एक बार आ चुका है, इसलिए EDTA को ध्यान रखना है। देन EDTA के बाद अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं। तो अबाउट एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड, तो एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड, एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड। तो देखो, अगर कोई लीगेंड ऐसा है जैसे हम लिखते हैं NO2, तो NO2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, मेटल के साथ अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हुआ नाइट्राइट, टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। नाइट्राइटो ओ भी कहते हैं, इसको हम नाइट्राइटो ओ भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो ओ। और अगर N मेटल को पेयर डोनेट करेगा, मेटल को N पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है पेयर और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे नाइट्राइटो ओ कॉम्प्लेक्स, कॉमनली हम नाइट्राइट बोलते हैं इसको। और जब N सेल्फ डोनेट करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे जब पेयर डोनेट करेगा तो कॉमनली हम इसको नाइट्रो कहेंगे, कॉमनली इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे। और कोऑर्डिनेशन की भाषा में इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो एन कहेंगे। तो इस तरीके से जब किसी लिगेंड के अंदर दो या दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, बट एट अ टाइम, एट अ मोमेंट, it connects with its one of the atom, लेकिन एक समय में वो अपने किसी एक एटम के साथ कनेक्टिविटी शो कर रहा है। तो इस टाइप के लीगेंड को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड कहते हैं या एम्बीडेंटेड लीगेंड कहते हैं। जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तब इसका काम पड़ेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड और एम्बीडेंटेड लीगेंड, बात क्लियर। जब किसी लीगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं एंड एट अ मोमेंट इट कंसर्न विथ इट्स वन ऑफ द एटम, और वो किसी अपने एक एटम के साथ कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, ऐसे लीगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड। दिस टाइप ऑफ लीगेंड इज नोन एज एम्बीडेंटेड लीगेंड। तो अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन? Two or more donor atoms are present when ligand containing two or more donor atoms, लिगेंड के अंदर दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, टू और मोर डोनर एटम्स, बट दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग
coordinate bonding, they form coordinate bonding either of the atom, either of the atom. It is known as ambidentate or flaxidentate ligand. तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट और फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट हैं, लेकिन जब वो लिंक्ड होगा तो इट लिंक्ड विथ ओनली वन ऑफ द एटम। जैसे मैंने आपको बताया कि NO2 के अंदर, NO2 के स्ट्रक्चर के अंदर दो हिस्से हैं, दो डोनर साइट्स बन सकते हैं। अगर ऑक्सीजन से डोनेट करेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो नाइट्राइटो O, और अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो नाइट्राइटो N कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को नाइट्राइटो N कहेंगे। ठीक है। अब जैसे CN है तो CN में अगर कार्बन डोनेट करेगा तो साइनो, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इफ नाइट्रोजन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनो। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? आइसोसाइनो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। SCN, तो S अगर सल्फर डोनेट करेगा तो इसको हम कहेंगे थायोसाइनेटो। और अगर NCS, अगर N डोनेट करेगा तो इसको हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो देयर इज द नेमिंग ऑफ द फ्लैक्सीडेंटेड लीगेंड। ये फ्लैक्सीडेंटेड या एम्बीडेंटेड लीगेंड हैं। कुल मिलाकर के जो हमको बात ध्यान रखनी है वो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स अवेलेबल है, बट एट अ टाइम इट कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द एटम, लेकिन एक समय में वो केवल अपने एक एटम से जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड और फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट है केलेट। अब केलेट क्या होता है? जैसे एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो किसी सेंट्रल मेटल के साथ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। व्हेन अ पॉलीडेंटेट ligand form cyclic complex, polydentate ligand form cyclic complex with central metal atom or ion, with central metal atom or ion, central metal atom or ion. When a polydentate ligand forms cyclic complex with central metal atom or ion, it's called chelate. It's called chelate. And the phenomenon of formation of chelate and the phenomenon of formation of chelate, is called chelation. Phenomenon of formation of chelate is called chelation. और chelate के बनने की ये क्रिया को chelation कहते हैं। हिंदी में कहेंगे केलेटीकरण। तो phenomenon of formation of chelate is called chelation. तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ चक्रीय संकुल निर्मित करता है
तो उस चक्रीय संकुल को केलेट कहते हैं और उसके बनने की क्रिया को केलेटीकरण या केलेशन कहते हैं। तो व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसको हम कहेंगे केलेट। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो CuEn होल ट्वाइस, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा CuEn होल ट्वाइस, इथाइलिन डाइअमाइन का ये कॉम्प्लेक्स है। तो बाइडेंटेड लीगेंड है ये इथाइलिन डाइअमाइन, और ये फाइनली क्या करेगा, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स कॉपर, और फाइनल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा हो जाएगा, फाइनल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा आपका साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। तो CuEn होल ट्वाइस 2+ चार्ज भी रहेगा इसके ऊपर। तो CuEn होल ट्वाइस इथाइलिन डाइअमाइन या 1,2 ईथेन डाइअमाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में En से लिखते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमाइन कॉम्प्लेक्स नेमिंग के समय हम लोग और बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया केलेट का एग्जाम्पल। एक और केलेट का एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, और ये निकल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, नाइट्रोजन यहाँ पे, दिस इज अनदर साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। तो ये एक और साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन गया, निकल डाइमेथाइल ग्लाइओक्सिम, निकल डाइमेथाइल, निकल डाइमेथाइल ग्लाइओक्सिम, निकल डाइमेथाइल ग्लाइओक्सिम, ओके। तो निकल डाइमेथाइल ग्लाइओक्सिम इज आल्सो अ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। क्या खास बात, क्या चीज और रहती है साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस में, क्या और इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना है। एक बात, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मोनोडेंटेड जो लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कॉन्जुगेट बॉन्ड की कंडीशन इसमें बनती है, इसलिए साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल दैन सेम कॉम्प्लेक्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरी बात, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, यूज फॉर साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस का क्या यूज करते हैं, यूज फॉर सॉफ्टनिंग of water, use for softening of water and separation of lanthanoids and actinoids, separation of lanthanoid and actinoids, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के सेपरेशन में भी ये टेक्निक यूज करते हैं, साइक्लिक आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के सेपरेशन के लिए भी। तो साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, पहली बात, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कंडीशन एंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, इसका यूज सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए भी करते हैं। अब
फिर आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग पर पहुंचेंगे, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होगा। तो अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंधों की संख्या अथवा लिगेंडों की संख्या को हम समन्वयन संख्या कहते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर known as coordination number, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, known as coordination number। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, जैसे हमने कहा K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6, तो हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? 6 लिगेंड्स आर देयर। लिगेंड्स आर साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 इसके पास साइनाइड है, इस साइनाइड के नंबर को ही हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो नंबर ऑफ लिगेंड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा NiCO होल 4, तो नाउ द कार्बोनाइल आर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर। CrH2O होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, Cl3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो हाउ द लिगेंड्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। लिगेंड को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, लिगेंड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये ध्यान रखना। ये आयोनाइज्ड होने वाला क्लोरीन है, तो कितने वाटर? 3, कितने अमोनिया? 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इट इज नॉट कंसीडर टू बी 9, ये ध्यान रखेंगे। लिगेंड्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं FeC2O4 होल थ्राइस, FeC2O4 होल थ्राइस 3 चार्ज। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो पहले C2O4 की आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, तो ऑक्सालेट है C2O4। दिस इज C2O4 ऑक्सालेट। एक ऑक्सालेट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। 1 ऑक्सालेट COO- बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। तो 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दिस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दिस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। COEN whole twice, this is ethylene diamine R12 ethane diamine F2 complex। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? तो EN का स्ट्रक्चर इथाइलिन डायअमाइन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायअमाइन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, itself its coordination number is 2, तो 2 इथाइलिन हुआ तो 4, 2 फ्लोरीन हुए तो 6। अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 6, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? फिर से 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगला टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आइसोमेरिज्म में इसका यूज होगा,
इसलिए केवल इसको समझना है बस, उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर? जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखा, तो K4FeCN होल 6 इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखा मैंने, K4FeCN होल 6। ओके, तो देखो, दिस इज कॉल्ड कैटायन, इसको हम कहते हैं कैटायन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल मे बी न्यूट्रल और चार्ज। दिस इज कॉल्ड लीगेंड, साइनाइड क्या है? लीगेंड है। एंड दिस डिजिट 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो किसी कॉम्प्लेक्स के ये पार्ट हैं। कैटायन हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन उसमें कंपलसरी रहेगा, लीगेंड भी उसमें रहेगा, तभी तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर? द ligands and central metal atom और आयन, अगर वो चार्ज है तो आयन कहेंगे। द लीगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एक्सप्रेस in square bracket, express in square bracket is called coordination sphere, is called coordination sphere। ओके, तो किसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर? हिंदी में इसको कहते हैं समन्वयन मंडल। तो समन्वयन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एक्सप्रेस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगले कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैटिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होते हैं? होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहला होमोलैप्टिक सिंपल सी बात है बिल्कुल। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप का लीगेंड होगा, only one type of ligand are there in the complex is called homolaptic complex। ओके, तो किस कॉम्प्लेक्स को हम होमोलैप्टिक कहेंगे? the complex in which the complex in which central metal atom or ion, in which central metal atom or ion is bonded to central metal atom or ion is bonded to only one kind of ligand, bonded to only one kind of ligand, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन केवल एक ही टाइप के लिगेंड से बॉन्डेड होगा, उसे हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लाइक मैंने ऐसा कहा CuNH3 होल 4 2+, तो only ammonia is the ligand in this complex। तो in this complex only one type of ligand is present। तो वो complexes जिसमें एक ही टाइप के ligand present होंगे उसको हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, हेट्रोलैटिक कॉन्सेप्ट, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
heteroleptic complex. So what is the meaning of heteroleptic complex? In which central metal atom or ion, central metal atom or ion bonded with two different types of ligand, two different types of ligands are known as heteroleptic complex. तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे. This type of complex is known as heteroleptic complex, like CuNH3 whole 4 Cl2 plus. Okay, so this type of complex only one plus charge is there. तो केवल एक ही प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखेंगे. ओके, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? हेट्रोलैप्टिक. अभी हमको केवल क्या ध्यान रखना है, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज देयर, इज होमोलैप्टिक. When two different type of ligand or more than two type of ligands are there, it is called heterolaptic complex. तो उस complex को हम क्या कहेंगे? heterolaptic complex कहेंगे. Now the next point. अब बात करते हैं अगले point पर, that is effective atomic number, EAN, effective atomic number. जब डिफरेंट लीगेंड्स जो है सेंट्रल मेटल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसका जो EAN है, जो एटॉमिक नंबर है वो तो रहेगा ही, लेकिन EAN की वैल्यू उसके लिए क्या होती है? डिफरेंट आती है. तो उस पर बात करना है हमें. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या. और EAN को निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है. एक दो क्वेश्चन भी इस पे कर लेंगे तो आपको EAN वैल्यू का पता रहेगा कैसे निकालना है. Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर. तो Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ EAN. तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ EAN? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में. जैसे मैंने कहा, फाइंड EAN फॉर K4FeCN होल 6. तो EAN वैल्यू आपको किसके लिए निकालना है? K4FeCN होल 6 के लिए. EAN वैल्यू आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है? K4FeCN होल 6 के लिए. तो सबसे पहले आ जाओ. एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26. एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है? 26 है. अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. 4 + x - 6 = 0. तो x = कितना आ गया? +2. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2 आ गया. लिगेंड का नंबर कितना है? कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं? 6. वो भी दिख रहा है मुझे. तो नाउ द फॉर्मूला फॉर EAN = Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? 2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. तो नाउ द आंसर इज 26 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा? 24. 6 इंटू 2 तो कितना आ गया? 12. 24 और 12 कितना आ गया? 36.
6. तो here the effective atomic number of iron 2 plus, यहाँ पे आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 36 है. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज हियर 36. ओके, तो 36 इज द EAN वैल्यू. और एक दो कॉम्प्लेक्स करते हैं. K3 FeCN होल 6, K3 FeCN होल 6 पे जाते हैं. K3 FeCN होल 6. तो आयरन तो सेम टू सेम, एटॉमिक नंबर 26. ऑक्सीडेशन नंबर पे आते हैं. 3 + x - 6 = 0. तो x = कितना आ गया +3. नाउ द EAN वैल्यू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर आयरन इज हियर इज द Z कितना 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3 +2 into coordination number is 6. The coordination number of the complex is 6. So now what is the EAN value? This is 23 plus 12. तो कितना आ जाएगा 35. तो 35 is the EAN value. यहाँ पे EAN value कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी. नेक्स्ट. ओके, तो कितना हो गया EAN वैल्यूज 35. अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं. NiCO होल 4, निकल टेट्रा कार्बोनिल. तो कार्बोनिल में क्या खास बात है, न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल. इट्स ऑक्सीडेशन, इट्स चार्ज नंबर इज 0. उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है. Ni मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनमें कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जहां पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होता है. तो उसका एग्जांपल है ये NiCO होल 4, FeCO होल 5. तो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज 0. निकल के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी 28. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4. तो नाउ द EAN value is what 28 minus 0 plus 2 into coordination number is 4. तो कितना आ जाएगा 28 और प्लस 8 36. तो EAN वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर अगेन 36 आ गई है. ठीक है, तो NiCO होल 4 के लिए निकल का EAN वैल्यू कितना होगा, इट इज 36. तो इस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करते हैं. वन मोर कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 2+. तो नाउ व्हेन द पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन द कॉम्प्लेक्स, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा. ऐसा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं कहा मैंने ऐसा, ये ध्यान रखिएगा. मैंने पॉजिटिव चार्ज कहा है. किसी कॉम्प्लेक्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं. X + 4 × 0, अमोनिया इज अगेन न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे +2. तो 4 × 0 कितना हो गया 0. तो x = कितना आ गया 2+. अब EAN वैल्यूज टू बी फाइंड आउट. तो EAN फॉर द कॉपर इन द कॉम्प्लेक्स, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ मच इज द लिगेंड्स 4. ओके, तो नाउ द 27 + 8. तो 35 is the answer. 35 is the answer. So this is calculation of coordination. This is calculation of effective atomic number EAN, प्रभावकारी परमाणु संख्या, जो कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने के बाद की कंडीशन पर काउंट होती है. केवल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आराम से कोई भी कैलकुलेशन इस पे हो जाएगी.
अब बात करेंगे हम लोग, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में जो बात चाहिए, हमको पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ऐसे डायरेक्ट तो नेमिंग हो नहीं जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने IUPAC नेमिंग किया तो वहाँ पे हमने ढेर सारे रूल्स देखे पहले। हालांकि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा रूल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स करेंगे तो फिर वो याद ही नहीं रहेगा कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। इसलिए यहाँ भी हम लोग, मैं आपको बहुत सारे रूल्स से बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे आपको नेमिंग के बारे में बात करूंगा। बट जो लिगेंड्स हैं उनका सही नाम का प्रोनाउंसिएशन आपको पता रखना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, तो हमारा जो काम है वो ये है कि लिगेंड का नाम हमको याद करना है, तभी जा कर के हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर पाएंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं लिगेंड के नेमिंग के बारे में। ठीक है, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड Cl माइनस, क्लोराइड Cl माइनस। अब इसको यहां पर IUPAC नेमिंग में हम कैसे बुलाएंगे क्लोराइड माइनस को? ठीक है, तो पहले तो क्लोरो कहते थे, लेकिन आजकल इसको क्लोरो नहीं कहते, इसको क्लोरिडो कहते हैं। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे ये काम आपको करना है, इसका IUPAC नेम ध्यान रखना है कि इस क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, तो क्लोरिडो, क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरिडो। ठीक, जैसे क्लोराइड था पहले, क्लोराइड को क्लोरो भी कहते थे पहले, लेकिन अभी इसका IUPAC सिस्टम में नेमिंग क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरिडो कहेंगे। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन माइनस आया तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमिडो कहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी के बेस पे हम लोग नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की। ब्रोमीन माइनस को क्या कहेंगे, ब्रोमिडो। ठीक है, Cn माइनस को हम कहते हैं साइनो, Cn माइनस इज कॉल्ड साइनो, Cn माइनस को हम कहेंगे साइनो। OH माइनस, OH माइनस, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, OH माइनस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो कहते हैं। OH माइनस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इस लिगेंड की नेमिंग को परफेक्टली याद रखना है। O2 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सो, इट इज ऑक्सो। O2 माइनस, O2 देखो O-2 और O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, इसको हम कहते हैं परऑक्सो। तो यही काम आपको करना है, इन लिगेंड्स के नेमिंग को याद रखना है, तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आप सीख जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो, Cn माइनस साइनो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O-2 ऑक्सो, O2 2 माइनस परऑक्सो। आगे और इस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, S-2, S-2, S2 माइनस, सल्फिडो, सल्फिडो, क्या कहते हैं इसको, सल्फिडो। सल्फिडो, ठीक है, S-2 इज कॉल्ड सल्फिडो। NH2 माइनस, अमाइडो, अमाइडो, NH2 माइनस इज कॉल्ड अमाइडो। यहाँ पे इसको अमाइन नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है। NH2 2 माइनस, NH2 NH होना चाहिए, NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 2 माइनस, इमिडो, IMIDO, IMIDO, अमिडो, इमिडो। ठीक है, NH2 2 माइनस, इमिडो, NH2 माइनस,
अमाइडो, NH2 2 माइनस इमिडो, ठीक है। N3 माइनस, N3 माइनस और N3 माइनस N माइनस 3, अच्छा N3 माइनस भी आएगा, N3 माइनस एजाइडो। हालांकि टिपिकल कॉम्प्लेक्स पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी नेमिंग के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। N3 माइनस, तो लिगेंड्स के नाम लिखे रहेंगे तो आपको हेल्प करेगा वो। N3 माइनस, N3 माइनस नाइट्राइडो, 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 ठीक है। तो सल्फेडो, अमाइड NH2 माइनस अमाइडो, NH2 2 माइनस इमिडो, N3 माइनस एजाइडो और N माइनस 3 नाइट्राइडो। अगला हिस्सा इसका CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, 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 C2O4 2 माइनस ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, ठीक है, सल्फेटो। ONO, ONO, नाइट्राइटो O, NOO, नाइट्राइटो तो N, ठीक है। तो ONO, अब इसको ध्यान रखेंगे, ONO अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो नाइट्राइटो O, और नाइट्रोजन बॉन्डेड है तो नाइट्राइटो N, ठीक। SNC सल्फर बॉन्डेड है, अगर सल्फर बॉन्डेड है तो सल्फर बॉन्डेड है तो थायोसाइनेटो, 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 थायोसाइनेटो। और अगर NCS N बॉन्डेड है तो आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो। अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग के बारे में बात करते हैं। सम न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स में अगर वाटर है तो एक्वा, ए, या एक्वो भी कहते हैं, एक्वो। NH3, ये ध्यान रखेंगे, इसको अमाइन कहेंगे, AMMAINE, अमाइन। CO, कार्बोनाइल, CO is called carbonyl. C5H5N, pyridine, C5H5N is pyridine. EN, शॉर्ट फॉर्म है इसका EN, ईथेन 1,2 डायअमाइन, ईथेन 1,2 डायअमाइन, ईथेन 1,2 डायअमाइन, ईथेन 1,2 डायअमाइन, ईथेन 1,2 डायअमाइन। अब कुछ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। सम लिगेंड्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, सम लिगेंड्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के कुछ एग्जांपल देखते हैं। NH4 प्लस, NH4 प्लस, अमोनियम, अमोनियम। लिगेंड्स के नाम अच्छे से याद रखना है तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग बहुत इजी हो जाएगी। NH4 प्लस, अमोनियम, NO प्लस, NO प्लस,
नाइट्रोसिलम, नाइट्रोसिलम, NITROSYLUM, SYLUM, नाइट्रोसिलम, LIUM है, SYLIUM, ओके। स्पेलिंग का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो दैट इज द नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स। ये हमने बात किया लिगेंड के नेमिंग के बारे में, और अब लिगेंड की नेमिंग तक आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगले क्लास में हम लोग इसका लिगेंड्स के नेमिंग के बेस पर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग को सीखेंगे। ज़्यादा रूल्स पर नहीं जाऊंगा मैं, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बेस पर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। ओके कमांडोस।